सीयूईटी के अंदर जितने भी कोर्सेज हैं आप मैथमेटिक्स के थ्रू मैक्सिमम नंबर ऑफ कोर्सेज में एंटर कर सकते हो, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे सीयूईटी के अंदर तमाम यूनिवर्सिटी हो। मैथमेटिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन मैथमेटिक्स में 100 परसेंटाइल स्कोर करने के लिए हमें बहुत सारी बातें जाननी पड़ेंगी, जिसमें कि सबसे पहले नंबर पे आता है कि भैया आपका एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा। तो सीयूईटी के अगर पेपर पैटर्न की बात करें तो मैथमेटिक्स सीयूईटी के अंदर है एक डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, यानी कि आपको 45 मिनट्स में 40 क्वेश्चंस आंसर करने होंगे आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस, राइट है। तो ये बहुत ही सिंपल सा पेपर पैटर्न आपको मैंने बता दिया है। अगर हम मार्किंग स्कीम की बात करें तो एक सही क्वेश्चन में आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे और एक गलत क्वेश्चन से आपका 1 मार्क डिडक्ट कर लिया जाएगा। अगर आपको आंसर नहीं पता और आप उसको अनछुई छोड़ देते हैं तो ना आपको कुछ मिलेगा ना आपका कुछ घटेगा, राइट है। सो इस तरीके से अगर आप देखें तो सीयूईटी में 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा। क्यों? क्योंकि 40 क्वेश्चन है इनटू 5 मार्क्स, तो यानी कि इट विल मेक अप टू द 200 मार्क्स, और ये आपको स्कोर करना है 45 मिनट्स के अंदर, राइट है बच्चों। सीयूईटी में अगर मैथ्स के सिलेबस की बहुत सिंपल तौर पे बात करें तो क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी कंप्लीट जो है वो सीयूईटी के सिलेबस को कवर करती है। मैं रिड्यूस सिलेबस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नॉन रिड्यूस सिलेबस की बात कर रहा हूं, यानी कि कंप्लीट क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी, राइट है। तो सिलेबस का लिंक आपको ऑल्दो डिस्क्रिप्शन के लिंक में भी गिवन है, लेकिन मैं आपको इन सिंपल एंड शॉर्ट बता रहा हूं कि क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी कंप्लीट आपका सीयूईटी का मैथमेटिक्स का सिलेबस है। तो अभी तक तो हमने ये जाना कि सीयूईटी के अंदर हमें 100 परसेंटाइल मैथमेटिक्स में क्यों लाना है, मार्किंग स्कीम क्या होगी, पेपर पैटर्न कैसा होगा, कितने टाइम में कितने क्वेश्चंस करने हैं, सिलेबस क्या है। तो अब ये भी जानने की जरूरत है कि सीयूईटी के अंदर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो उसके लिए या तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मैथमेटिक्स का आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप एनटीए की वेबसाइट पर जाके डाउनलोड सेक्शन में 2022 सेलेक्ट करके सीयूईटी के ऑल पेपर्स पे सर्च करेंगे तो 4th टैब में आपको मैथमेटिक्स का पेपर मिल जाएगा, जिसको डाउनलोड करके आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके के क्वेश्चंस आपको सीयूईटी के अंदर पूछे गए हैं। पेपर को देखने के बाद आपको काफी आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं और मेरे को किस हिसाब से तैयारी करनी है। यहां तक की जो जानकारी थी वो थी सीयूईटी के मैथमेटिक्स एग्जाम को जानने के लिए कि क्या पेपर पैटर्न होगा, क्या मार्किंग स्कीम होगी, कैसा सिलेबस होगा, किस तरह के क्वेश्चंस होंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि सीयूईटी के अंदर मैथमेटिक्स के एग्जाम में आपको 100 परसेंटाइल स्कोर कैसे करना है, कैसे आपको प्रिपेयर करना है, क्या स्ट्रेटेजीज आपको अपने दिमाग में रखनी है, उन सभी बातों पे बात करेंगे। तो ये बात करते हैं 5 पॉइंट स्ट्रेटेजी पे, जिसकी मदद से आप सीयूईटी मैथमेटिक्स के अंदर 100 परसेंटाइल बड़े आराम से स्कोर कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स 5 पॉइंट स्ट्रेटेजी में स्ट्रेटेजी नंबर 1 इज व्हाट कि भैया क्लास 12th का सिलेबस और सीयूईटी का सिलेबस क्योंकि ऑलमोस्ट सेम है, तो जो बच्चे का क्लास 12th स्ट्रांग है वो डेफिनेटली सीयूईटी में बहुत बेटर कर सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले अभी 10-12 दिन हो चुके हैं आपके एग्जाम हुए हुए, थोड़ा थोड़ा आप भूलने लगे होंगे, तो सबसे पहला स्टेप है कि भैया आपको मेरे मैथमेटिक्स के जितने भी डिटेल वन शॉट्स हैं चैप्टर वाइज, आपको क्या करना है 1 by 1 अपने चैप्टर को रिवाइज करना है, सो दैट आप कॉन्सेप्चुअली फिर से स्ट्रांग हो जाएं, आपके कॉन्सेप्ट बूस्ट हो जाए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। एक बार आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल प्रॉपरली रिवाइज हो गए तो अब आपको स्ट्रेटेजी नंबर 2 इनटू पिक्चर लेके आनी है। मार्केट में सीयूईटी के सिलेबस के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन बैंक और प्रैक्टिस बुक्स मिल रही हैं, आप कोई भी एक खरीद सकते हैं और इधर डिटेल वन शॉट से कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करें और उधर सीयूईटी की बुक से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। पॉइंट नंबर 3, डोंट वरी अबाउट रिड्यूस सिलेबस। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया और मैंने देखा कि रिड्यूस सिलेबस से ना के बराबर क्वेश्चन आए हुए हैं सीयूईटी के अंदर। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपने रिड्यूस सिलेबस प्रिपेयर नहीं किया तो आप 100 परसेंटाइल नहीं ला सकते। जो भी रिड्यूस सिलेबस से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहां से पेपर बन सकता है, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो डेफिनेटली हम आपको अपनी अपकमिंग वीडियो में अपने ही चैनल पर डेफिनेटली कवर कराएंगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि सीबीएसई या स्टेट बोर्ड ने एनसीईआरटी से जो भी सिलेबस रिड्यूस किया है वो सिलेबस था जिससे कि बहुत लेंथी क्वेश्चंस बनते हैं, और जबकि सीयूईटी का जो फॉर्मेट है वो 45 मिनट में 40 क्वेश्चंस करने का फॉर्मेट है, यानी कि इजी एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का ही फॉर्मेट है सीयूईटी के अंदर। जबकि जो सिलेबस रिड्यूस किया गया है उससे बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस बनते हैं सिर्फ और सिर्फ। तो इसलिए डोंट वरी टू मच अबाउट द रिड्यूस सिलेबस कि अगर वो नहीं हुआ तो हमारे 100 परसेंटाइल नहीं आएंगे। आप डेफिनेटली जो सिलेबस आपके सिलेबस में था उसको बहुत अच्छे से तैयार करिए और सीयूईटी की प्रैक्टिस बुक से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। पॉइंट नंबर 4 स्टूडेंट्स, अगर सच में ही आपको सीयूईटी के अंदर 100 परसेंटाइल स्कोर करना है
तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल आपके सामने आएगा, वो है रिवीजन। तो इसलिए रिवीजन का जुगाड़ पहले से करके चलिए। डे 1 से आप जो पढ़ रहे हैं उसके नोट्स बनाते चलिए। जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है उन टाइप ऑफ क्वेश्चन को लिख के उनका लॉजिक या हिंट नोट करते हुए चलिए। इस तरीके से आप कंप्लीट सिलेबस को 20, 30, 40, 50 पेजेस के अंदर कवर अप करके चलिए, सो दैट एग्जाम से पहले आप क्विकली उनको रिवाइज करके और अपने एग्जाम में बेटर कर सकें। क्योंकि मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 45 मिनट्स के अंदर आपको 40 क्वेश्चन करने हैं कंप्लीट सिलेबस से, तो हर छोटी बात आपको पेपर वाले दिन ऑन टिप होनी चाहिए, सो दैट आप किसी भी क्वेश्चन को देखते अगर वो ईजी है तो डेफिनेटली आप बिल्कुल जल्दी से कर सके। तो स्टूडेंट्स, इस 5 पॉइंट स्ट्रेटेजी में 5th पॉइंट है सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आपकी हेल्प करेगा 100 परसेंटाइल स्कोर करने में NCERT 2023 मैथमेटिक्स एग्जाम। बट उस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले मैं एक बहुत बड़ा मिथ आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। इस रीज़न की वजह से बहुत सारे बच्चे, जो काबिल बच्चे हैं, वो कंपटीशन से आउट हो जाते हैं, जबकि वो 100 परसेंटाइल के काबिल हैं। तो वो बड़ा रीज़न पहले डिस्कस करते हैं, तब जाके 5th पॉइंट डिस्कस करेंगे। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि 100 परसेंटाइल मीन्स 100% मार्क्स। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको ये सीखना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा, आपका CUET का एग्ज़ाम कैसा भी हो सकता है, इनमें से किसी भी फॉर्मेट का हो सकता है। मैं आपको बता दूं, आपको पेपर अटेम्प्ट करना आना चाहिए। अगर आपके पास पेपर कुछ इस तरीके से है तो आप देखो कि आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं जो कम समय में सॉल्व हो जाएंगे, जो कम समय में सॉल्व हो जाएंगे। जिन क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम लगता है वो छोड़ देना है। आपका पेपर ऐसा भी हो सकता है, आपका पेपर ऐसा भी हो सकता है कि सारे के सारे क्वेश्चंस लेंथी हो। तो मैं आपको बता दूं कि इस कंडीशन में अगर 200 में से 150 मार्क्स का टॉपर है, यानी कि 150 मार्क्स का टॉपर, यानी कि वो बंदा जिसने सबसे ज़्यादा स्कोर किए, तो ये हो गया 100 परसेंटाइलर, ये हो गया 100 परसेंटाइलर। लेकिन अगर पेपर कुछ ऐसा आया कि सारे के सारे क्वेश्चन लेंथी हैं, 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट ऐसे वाले क्वेश्चन है, तो आपको पेपर अटेम्प्ट करना आना चाहिए, आपको पेपर अटेम्प्ट करना आना चाहिए। जितने भी कम समय में होने वाले क्वेश्चंस हैं वो सारे आप कर दो। और ऐसे केस में 112 नंबर मान के चलो किसी बच्चे के आते हैं तो वो भी 100 परसेंटाइलर होगा, जबकि पेपर जो है 200 मार्क्स का है। बट ऐसा नहीं है कि 200 के 200 जिसके आएंगे वो 100 परसेंटाइलर होगा। तो पेपर आपको अटेम्प्ट करना आना चाहिए। कौन से क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं ये आपको आना चाहिए पेपर को अटेम्प्ट करते समय। तो ऐसे केस में आप ये सारे क्वेश्चंस आपको कर देने चाहिए, है ना, वाइल जो लेंथी क्वेश्चंस हैं उनको आपको छोड़ना है। तो पेपर अटेम्प्ट करना, ऐसे केस में ऐसा हो सकता है कि 100 मार्क्स वाला ही जो है वो 100 परसेंटाइलर हो। तो हमें हमेशा ऐसा लगता है जब हम पेपर देने जाते हैं कि हमें तो 100 परसेंटाइल लाना है, तो हम क्या करते हैं, सारे क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं और ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या कर जाते हैं, फंस जाते हैं। तो इसलिए जैसा पेपर होगा वैसा ही हमारा अटेम्प्ट होगा, है ना, जैसा पेपर होगा वैसा हमारा अटेम्प्ट होगा, ऐसा हमें सोच के चलना है। जरूरी नहीं है कि CUET 2022 में बहुत ही आसान पेपर है तो 23 में भी आसान आएगा। ऐसा हो सकता है कि 23 में 200 में से टॉपर के 112 ही नंबर हो पाएंगे, है ना। तो इसलिए ये दिमाग से निकाल दीजिए कि 100 परसेंटाइल मतलब 100% मार्क्स नहीं। जिसने सबसे ज़्यादा स्कोर किया उसको हम लोग 100 परसेंटाइलर बोलते हैं। तो इसलिए जैसा पेपर है आपको पेपर अटेम्प्ट करना आना चाहिए। आप किसी भी एग्ज़ाम में ऐसे सभी क्वेश्चंस कर पाओ जो कम समय में सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस हो, राइट है। और आप जो है आप देखिए 5 और 3 8 मिनट, जितनी देर में ये 2 क्वेश्चन होंगे उतनी देर में ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, उतनी देर में ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो आपको कॉस्ट टू बेनिफिट रेशो सीखना पड़ेगा, आपको पेपर अटेम्प्ट करना आना चाहिए। इसी वजह से बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि 100 परसेंटाइल मीन्स 100% मार्क्स और सारे क्वेश्चंस करने लगते हैं और वो फंस जाते हैं और पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो इसीलिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, 5th पॉइंट को परस्यू करना है। डोंट जस्ट गो विद द क्वेश्चन सॉल्विंग प्रैक्टिस फ्रॉम बुक और एनी सोर्स, गो विथ MBT और केस बेस्ड टेस्ट एज वेल, है ना। सिर्फ देखो किताब से आप प्रैक्टिस कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन पेपर अटेम्प्ट टेक्निक आपको सीखनी पड़ेगी कि भैया CUET का एग्जाम कैसे देना है मेरे को। वो किताब से क्वेश्चंस जो हमने करे थे ना, वो कॉन्सेप्ट बूस्ट करने के लिए करे थे। अब कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, CUET एग्जाम की तैयारी करनी है, सिलेक्शन निकालना है, कंपटीशन को विन करना है,
उसके लिए हमें जितना ज़्यादा हो सकेगा टेस्ट देना है। आप हमारे यहाँ से टेस्ट करो, कहीं से भी टेस्ट करो, फ्री टेस्ट करो, पेड टेस्ट करो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको CBT के टेस्ट देने हैं। गिव CBT एंड MBT, मोबाइल बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दो और अपने माइंड को ट्रेन करो कि कैसे टाइम बेस्ड क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है। मतलब जब टाइम का प्रेशर है तब हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं और हमें अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा फॉर डिसीजन मेकिंग कि भाई कौन सा क्वेश्चन मेरे को करना है, कौन सा क्वेश्चन मेरे को छोड़ना है। जब हम किसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं हमारे माइंड में मेंटल कैलकुलेशंस आती हैं कि कितने नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, ये क्वेश्चन कितना लेंथी हो जाएगा, इसको पहले राउंड में करूं या नहीं करूं। तो पेपर अटेम्प्ट करने की, हालांकि मैं अपकमिंग वीडियो में आपको टेक्निक सिखाऊंगा, लेकिन फिर भी जब तक आप खुद से टेस्ट नहीं दोगे तब तक आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि कैसे आपको डिसीजन मेकिंग करने हैं, क्वेश्चन को स्किप करने का डिसीजन कैसा लेना है और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का डिसीजन कैसे लेना है। तो ये था 5th पॉइंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इस पॉइंट से पहले मैंने आपको बता भी दिया और दिखा भी दिया कि देखिए किस तरीके से 8 मिनट में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन होते, जबकि 8 मिनट में ये सारे के सारे रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो ये बात और ये बात अपने दिमाग में रखना। तो ये जो मैंने 5 पॉइंट स्ट्रेटेजी आपको बताई है, इस तरीके से आप तैयारी करिए, कोई नहीं रोक सकता आपको 100 परसेंटाइल स्कोर करने से। तो स्टूडेंट